हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं आज एक नई कहानी सुनाऊंगी जो रियल कहानी है, मैं उससे सुनाऊंगी। तो ये कहानी है एक पड़खी पक्षी जो होती है उसकी कहानी है। मेरे मायके में एक सेमी का पेड़ आंगन में लगा हुआ था। वो सेमी का पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो गया। जब धीरे धीरे बड़ा हो गया तो लोग गांव में क्या करते हैं, जो वो फैलने वाले पेड़ होते हैं उनके मतलब पास से लकड़ियां लगा करके और ऊपर छप्पर की तरह बना देते हैं। तो गांव में उसे टटरा बोलते हैं, टटरा बना दिया गया। अब पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसमें फूल आए, फूल आके सेमी लगी, सेमी खाई गई। इसी बीच एक पड़खी पक्षी ने क्या किया, उसी सेमी के पेड़ में अपना घोंसला बना लिया और वो दोनों पक्षियां रहने लगी। पड़खी और पड़खा दोनों साथ में रहने लगे। फिर धीरे धीरे करके वो अपना घोंसला अच्छा सा तैयार किया और वो पेड़ बहुत एकदम से फैल गया और हरे भरे पत्ते, उसके नीचे छाया रहती थी बढ़िया। एक गुफा में अपना घोंसला बना के वो दोनों रहते थे। इसी भी धीरे धीरे वो वहाँ रह रहे थे और कुछ दिनों के बाद उस पड़खी ने उसमें अंडे रख दिए और 2 अंडे थे उस पड़खी की। जो रियल की कहानी है, मैंने अपने आँखों से देखा है, ये मेरे मायके की बात है। तो उस पड़खी ने 2 अंडे रखा था और इसके बाद में उन अंडों को धीरे 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 करके अपना सैया पाला। उसमें से 2 बच्चे निकले। जब चूजे उसमें से छोटे छोटे निकले तो वो बेचारी इतनी मेहनत करती थी, जो अंडे का वो छिलका था उसको उठा करके अपनी चोंच में दबा करके और वो बाहर फेंक आती थी। उसमें कोई भी कूड़ा कचरा कुछ भी नहीं जमा होने देती थी। इतनी साफ सफाई रखती थी और इतना मतलब अपने अंडों से और उन चूजों से इतना प्यार करती थी। कोई अगर जाता था उसके पास में, अगर हाथ भी लगा देता था उसके, तब भी वो हटती नहीं थी और चोंचों से मारने लगती थी, काटने लगती थी। मैं भी गई थी, मैंने भी उसको छू करके देखा तो वो बस अपनी चोंच मारती थी हाथों में और किसी को पास नहीं आने देती थी। इतना उसके अपने बच्चों से उसको मतलब प्रेम था। वो एकदम उसी घोंसले में बैठी रहती थी। जब किसी बीच अगर खाने पीने के लिए जाती थी तो तुरंत वहाँ से आ जाती थी। फिर धीरे धीरे करके वो चूजे थोड़ा बड़े हो गए, उनकी आंखें जो थी वो खुल गई थी और मेरे घर वाले बहुत खुश थे। रोज डेली उसको देखते थे और जो भी खाने पीने की वस्तुएं होती थी तो उसी के घोंसले में डाल देते थे सब लोग। एक मेरा भतीजा भी था छोटा सा, तो वो बहुत प्रेम करता था। वो दिन भर में पता नहीं कितनी बार उसको थोड़ा ऊंचा था तो कुर्सी पे चढ़ के बेचारा देखा करता था, बच्चे कितने बड़े हो गए, खाते हैं नहीं खाते हैं, और वो पड़खी पक्षी क्या करते क्या नहीं करते वो हरदम देखा करता था, दिन भर देखा करता था। धीरे धीरे करके समय बीतता गया, वो चूजे थोड़ा बड़े हो गए। और ये घटना कल की है। कल ऐसा हुआ, रात में एक बिल्ली आई और बिल्ली आकर के उन बच्चों को खा लिया। वो ऐसा कुछ हुआ कि वो पड़खी पक्षी जो थी वो डर के मारे से भाग गई होगी या क्या हुआ कैसा हुआ, तो उस बिल्ली ने उन दोनों चूजों को खा डाला। अब क्या है, जो रियल की घटना है मैं बता रही हूँ। अब बेचारी वो जो पड़खी पक्षी है वो मेरे मायके के आंगन में आती है और लोट लोट करके जमीन पे लोट लोट करके रोती है, बिलखती है अपने बच्चों के लिए, इधर उधर भटकती है। लेकिन अब बच्चे तो बिल्ली ने खा लिया और मेरे घर वालों को भी बहुत दुख हुआ। वो भतीजा जो मेरा छोटा सा था वो बेचारा बहुत रोया और बहुत उसको अफसोस हुआ था कि वो बहुत प्यारे बच्चे थे, वो रोज डेली देखा करता था। और ये कल की घटना है जो उन दोनों चूजों को बिल्ली ने खा लिया। अब क्या उस एक पक्षी माँ पे बीतती होगी। वो बेचारी अभी भी आती है आंगन में लेट करके बैठ करके और रोती रहती है, कल से रो रही है।
और जो आँखों की देखी हुई रियल घटना मैं बता रही हूँ। तो एक पक्षी के जो चूजे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो क्या वो अपनी माँ को कभी कमा करके खिलाते हैं या कुछ उनके लिए करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं ना। लेकिन एक माँ की ममता ऐसी होती है, या पक्षी हो, कोई भी जीव जंतु कुछ भी हो, लेकिन वो जो अपने बच्चों को जन्म देती है उसके लिए इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ, इतनी उसके में ममता होती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये इस कहानी से ये सीख मिलती है, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और फिर पाल पोस करके बड़ा करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं कि मेरा बहू बेटा ऐसा है, वैसा है, मुझे खाने को नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो बहू बेटे खाने को क्यों नहीं देंगे? तुम्हारे में अगर सुधार होगा, तुम शुद्ध होगे, तो खाने को बिल्कुल देंगे। पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो उनमें इतनी ममता होती है, कौन सा वो अपने माँ बाप को खिलाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें इतना प्यार होता है, इतना प्रेम होता है, उसमें इतनी ममता होती है, तो अपने बच्चों को कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। एक पक्षी हो करके इस तरह से बिलक बिलक करके रोती है, हम लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं उसको देख करके। और ये रियल घटना है जो मैं बता रही हूँ। और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो अपने जायदाद का हिस्सा देने में भी आनाकानी करने लगते हैं कि ये हमारा बेटा नहीं है, हम नहीं देंगे, ये है, वो है, ये सब करने लगते हैं। लेकिन पशु पक्षियों में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनमें कितना प्रेम होता है, कितना एक माँ की ममता होती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इंसान जब अपने बेटे या बहू से इतनी नफरत करने लगता है, जब कमा के खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं, और पशु पक्षी जो होते हैं तो उनके बच्चे क्या कमा के खिलाते हैं, जो इतनी ममता होती है, इतना प्रेम होता है, फिर भी वो उनके लिए सेवा करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग इस कहानी को सुनेंगे तो आंखों में आंसू ज़रूर भर आएंगे। हम लोगों को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि कुछ नहीं बताया जा सकता है। मैं सुन के कल वाली बात जो सुनी है, उसमें मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि एक पक्षी होकर के बिलक बिलक के रो रही है। तो आज की कहानी बस इतनी ही रहेगी, और आप लोग इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास मेरा नोटिफिकेशन जाए। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानी कैसी लगी। और अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।